क्या तू मेरे लिए अपने पक्षियों को छोड़ सकता है? तुझे मेरे पक्षियों से नफरत है? हाँ? जा, मुझे तुझसे नफरत। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। सरजी राव जी पक्षियों से हत्या करवाते हैं। हेमंत थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। रवन के चोंच के निशान थे मधुरिमा के शरीर पे। जनरल, संगीता के कथन के अनुसार मधुरिमा को अपने भाई मदन से खतरा था। सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने के लिए, मारा नहीं है मैंने उसे। आपके पास कोई साधन है प्रमाणित करने का? मैं 11 बजे तक अपने दोस्त पंकज के घर पे था। अब क्या कहेंगे केडी साहब? ये क्या हो रहा है? वरुण, वरुण फोन क्यों नहीं उठा रहा? वरुण! केडी साहब! रूम सर्विस मैडम। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या सुनैना, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे तू मेरी आवाज नहीं पहचान दी क्या? क्या सुनैना, तुम भी 9 बज चुके हैं, कोर्ट नहीं जाना क्या? क्या हो सुनैना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? बोलो पंकज साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मदन सच बोल रहा है। और सब दूसरी बात, अब मैं संजय राव को कम से कम 10 सालों से जानता हूं, और कल रात मदन 11 बजे मेरे साथ ही था। मदन मेरा दोस्त है और बेगुनाह भी। साहब, सर्जे राव को ना ही पक्षियों की भाषा बोलनी या समझनी भी आती थी, बल्कि वो उन्हें अपने वश में भी करने का हुनर जानता था। सर, वो कहते हैं ना, हिप्नोटाइज। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? साहब होता है ना, जैसे कि किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, ठीक उसी तरह साहब पंछियों के साथ भी हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। साहब, सुल्तान सिर्फ एक पक्षी ही नहीं, बल्कि एक वैशी दरिंदा भी था। न जाने उसने कितनी मासूमों की जान भी ली होंगी साहब। और साहब, ये सब सुल्तान ने सरजू राव के बोलने पे किया था। सर, इतना भी नहीं, सरजू राव ने उसे यह भी सिखा के रखा था कि खून करने के बाद सबूत कैसे मिटाते हैं। साहब, सुल्तान हम इंसानों की भाषा सुन भी सकता था और समझ भी सकता था। साहिब, सुल्तान एक काल है, एक ऐसा काला साया जिसे इंसानों का खून और मांस खाना पसंद है, और ये सब आदतें सिखाई है इसने। साहब, आप समझ रहे होंगे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है।
हकीकत तो ये है साहब, ये सर्जी राव एक काला जादूगर है। झूठ मत बोल पंकज, गप्पा बस। झूठ नहीं सच साहब। पंछियों की भाषा बोलना और अपने इशारों पे उनसे काम करवाने के पीछे कोई विज्ञान या कुदरती बात नहीं है साहब। ये सब इसका काला जादू है, काला जादू। सर्जेराव, मैं सत्य का साथ देता हूं, ये तो तुम जानते ही हो। अगर अभी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं, तुम्हारा बचाव करूं, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। भाऊ, ये सच है कि मैं पक्षियों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। बाकी का सच क्या है? भाऊ, मैं पक्षियों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस प्रयोग में कामयाब नहीं हुआ। तुम पक्षियों को हिप्नोटाइज क्यों करना चाहते थे? मैंने कहीं पढ़ा था कि हिप्नोटाइज करके इंसानों के कई रोग ठीक किए जा सकते हैं, जैसे मानसिक रोग। मैंने सोचा कि मैं पक्षियों पे ये ट्राई करता हूँ। हो सकता है जो पक्षी बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं वो शांत हो जाएं, सिर्फ इसलिए। योर ऑनर, मुझे लगता है सर्जे राव को मानसिक रोग है। सर्जे राव, आप अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। केडी भाऊ, इस बार मैं सच में सच बोल रहा हूँ। ये जो पंकज तुमने आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल पर, सर्जे राव पर, इसका कोई साक्ष्य है, साक्षी है जिससे तुम्हारी बात प्रमाणित हो सके? है ना साहब, पिछले साल की बात है। मैं अमोल के घर गया था, तब लेना भाई, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा है। अब क्या चिप्स से मेरा पेट फाड़ेगा? तू भी तो ले। हाँ? अरे ये तो सुल्तान है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? साहब, वो मेरी किताब थी। उसमें मैं पक्षियों की भाषाएं लिखता था, जिसे कोई भी इंसान पढ़ के आसानी से समझ सकता है। सुल्तान मेरा बहुत ही खास डोंग कौवा है, जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई भी इंसान अगर मुझसे नफरत करे या मेरे साथ कुछ गलत करे तो वो गुस्सा हो जाता है। और वो किसी इंसान पे हमला भी कर सकता था, जानलेवा हमला। अमोल मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर मेरी किताब चुराने के लिए गया था। उसे लगा उसे किसी ने देखा नहीं, किंतु सुल्तान वहां पे मौजूद था और सुल्तान ने उसे किताब चुराते हुए देखा। इसलिए सुल्तान उसके घर गया था मेरी किताब वापस लेने के लिए। तो सर्जे राव जी, एक बात बताइए, जिस वक्त मधुरिमा आपके घर आई सगाई तोड़ने के लिए, क्या उस वक्त सुल्तान वहां मौजूद था? नहीं। इसका मतलब सुल्तान को आपने उकसाया मधुरिमा की हत्या करने के लिए, क्योंकि आपको मधुरिमा से बदला लेना था। नहीं नहीं साहब, सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता है। वो बहुत ही शांत पक्षी है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। साहब ये झूठ बोल रहा है। मेरी आंखों के सामने सुल्तान ने अमोल पर हमला किया था। वो तो बदकिस्मती से साहब, उसे नौकरी के सिलसिले में आबू धाबी जाना पड़ा, वरना वो खुद गवाही दे देता। योर ऑनर, संभवतः ये मेरे मुवक्किल सर्जे राव का दुर्भाग्य है कि इस समय अनमोल विदेश गया हुआ है। जो भी हो, सुल्तान सर्जे राव की भाषा समझता था या नहीं, और अगर समझता था तो इनके कहे पर अमल कर सकता था या नहीं, ये जानने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें सर्जे राव के फार्म हाउस जाना चाहिए।
पता लगाना चाहिए योर ऑनर कि अंततः किस हद तक पक्षियों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए पहले यह पता लगाना जरूरी है कि क्या वाकई में इस तरह पक्षियों से खून करवाए जा सकते हैं या नहीं। इसीलिए यह अदालत सर्जे राव के फार्म हाउस पर जाकर अपनी आंखों से यह देखना चाहेगी कि क्या सुल्तान सर्जे राव के हुक्मों का पालन करता है या नहीं। टिल देन द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। कोर्ट की कार्यवाही शुरू करो। सर्जे राव, अब जो मैं बोलूंगा उसका पक्षियों की भाषा में अनुवाद करके तुम सुल्तान को बोलना। सुल्तान से कहो कि वहां जाकर वो पतली सी पुस्तक यहां तक लेकर आए। हाँ, अब सुल्तान से कहो कि जाकर वहां अलमारी पर बैठ जाए। अब इससे कहो कि वो जो फुटपट्टी वहां पड़ी हुई रूलर उसे उठाए और आकर मेरी हथेली पर मारे। योर ऑनर, केडी साहब जानबूझकर इतना मुश्किल काम कह रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। क्यों कठिन कार्य कैसे हो गया? आपका तो आरोप है कि सुल्तान ने चोच मारकर एक महिला की हत्या की। उसके सामने तो बहुत ही सरल कार्य है। चलिए कोई बात नहीं, आपने टोका तो कोई और कार्य देता हूं। ये जो फल पड़े हैं सर्जे राव, सुल्तान से कहो कि वहां जाए और वो सेब जो हरे रंग का सेब जो है, लाल नहीं हरे रंग का सेब, वो उठा कर लाए और मेरे हाथों पर रखे। सुल्तान, ये तो मर गया। इस केस की अहम कड़ी टूट गई। अब क्या हो? उसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, जिसका ये अर्थ होता है कि किसी ने सुल्तान को विष दिया है। सुल्तान का मर्डर हुआ ये तो पक्का है, लेकिन उसका खून किया किसने? उसी ने जिसने मधुरिमा जी को मारा। मतलब ये कि खूनी को लगा हुआ कि अगर सुल्तान ने सर्जे राव के सारे ऑर्डर्स को नहीं माना तो ये साबित हो जाएगा कि सुल्तान किसी का खून नहीं कर सकता, और इसीलिए उसने सुल्तान को मार डाला। चश्मदीद गवाह की जान हमेशा खतरे में होती है, और कभी कभी जान चली भी जाती है। सब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि संभव है सुल्तान ने असल हत्यारे को मधुरिमा का कत्ल करते हुए देख लिया हो, और जब उसे ये पता चला कि हम सुल्तान को सर्जे राव से मिलाने वाले हैं, तो भयभीत हो गया हो कि कहीं सुल्तान सर्जे राव को सच न बता दे, और इसी के चलते उसने सुल्तान की हत्या कर दी हो। हाँ सर, ये पॉसिबल है, क्योंकि सर्जे राव और सुल्तान तो आसानी से बातचीत कर सकते हैं।
लेकिन सर वो राज सुल्तान के साथ ही दफन हो गया। अब क्या करें? इस समय हमें ये पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि सर्जे राव पर आरोप लगाकर उसे दंड दिलवाने में किसका ज्यादा लाभ है। लेकिन सर ये काम तो घास के ढेरी से सुई निकालने जितना मुश्किल है। मेरा सामान्य ज्ञान ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जो भी है उसे भी पक्षियों का पूरा ज्ञान है। ये देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर क्या लिखा है फॉरेंसिक रिपोर्ट में? बहुत ही विचित्र बात है ये। सुल्तान को एक विशेष रूप का विष दिया गया था कीटाणुनाशक में मिला के। यह लिखा है कि एक ऐसा विष है जो खाए और पेय पदार्थ में बहुत आसानी से घुल जाता है और पदार्थ का रंग और स्वाद भी नहीं बदलता। ओह माय गॉड, सुल्तान ने क्या खाया था? कच्चे आम में दिया गया था उसे ये विष। सर लेकिन ये जहरीला आम सुल्तान को किसने खिलाया होगा? ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिसने भी उसे ये आम खिलाया होगा सुल्तान उसे पहचानता होगा। सोचने वाली ये बात है कि वो व्यक्ति जो भी है उसके पास इस महीने में कच्चे आम आए कहां से? अरे वरुण, अभी अंगूरवाड़ी इतना फैला हुआ गांव तो है नहीं कि यहाँ अनेक दुकानें होंगी जहाँ कीटनाशक दवा मिलती होगी। एक दो ही होगी, क्या लगता है तुझे? हाँ सर, मैंने पता लगाया है। यहाँ पर सिर्फ ऐसी 3 दुकानें हैं जहाँ पर फार्मिंग की चीजें मिलती हैं। जाकर पता लगा दुकानदारों से कि हाल ही में वहां से किसने कीटनाशक दवा खरीदी। ठीक है सर। सर जिसने ये पेस्टिसाइड कच्चे आम में मिलाकर सुल्तान को खिलाया होगा उसे पता था कि सुल्तान को कच्चे आम पसंद है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस ठंडी के मौसम में उसे कच्चे आम मिले कहाँ से? सोचो मत सुनैना, जांच पड़ताल करो। मैं जाता हूँ सर्जे राव से मिलने। अब सुनिए भैया, 3-4 दिन पहले कोई यहाँ पर पेस्टी ग्रीन पेस्टिसाइड खरीदने आया था क्या? पेस्टी ग्रीन? परसों एक लड़का आया था यहाँ। इनमें से कोई एक है क्या? हाँ यही तो है। ये इसका चेहरा कैसे मैं भूल सकता हूँ? 250 ग्राम पेस्टी ग्रीन मेरे से लेके गया था। साहब मुझे मत मारो, साहब मुझे मत मारो। सच बताओ वरना चमड़ी उधेड़ता। सच बोलता हूँ साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। साहब वो कच्चे आम मैंने चुराए थे और उसमें जहर मैंने मिलाया था साहब। क्या कारण था इसके पीछे? मुझे डर था कि सुल्तान सर्जे राव को मेरे बारे में न बता दे साहब। देखो अभी ये जो तुमने हमसे कहा जी साहब, यही सत्य तुम्हें अदालत में बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो गए। आप जो बोलेंगे साहब मैं वही करूंगा, लेकिन साहब मुझे जेल में मत डालिए साहब। योर ऑनर, पंकज अदालत में कथन दर्ज कराना चाहता है। मिस्टर पाठक, लेकिन इनका स्टेटमेंट तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जी योर ऑनर, किंतु इस बार ये सत्य कथन देना चाहता है। बोलो पंकज, क्या बताना चाह रहे थे अदालत को? मैं साहब मैं कुछ नहीं कहना चाहता साहब। मिस्टर पाठक, ये क्या? योर विटनेस हैज टर्न हॉस्टाइल। वो तो अपनी जबान ही नहीं खोलना चाहता। पंकज बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे थे? अदालत को बताओ। ऑनर, बचाव पक्ष के वकील गवाह पर दबाव डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, आप गवाह के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। देखो पंकज, अपने वचन का पालन करो, नहीं तो मैं भी अपने वचन का पालन नहीं करूंगा। तुम्हारे विरुद्ध जो साक्ष्य है मेरे पास उन्हें प्रस्तुत करूंगा तो मैं जेल भिजवाऊंगा। सोच लो क्या करना है। साहब मैं सर्जे राव के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं साहब। मैं जानता था कि कौन से पक्षी को कौन सा फल पसंद है।
और उसे कब देना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए साहब, दरअसल सुल्तान को जहर मैंने ही दिया था साहब। तो उसकी आंखों में देखा तो जैसे मेरी सारी हैवानियत गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो। मुझ जैसे बेजुबान पक्षी को मार कर क्या तुम जीवन भर सुखी रह पाओगे। साहब मेरी तो हिम्मत टूट गई। जिस पक्षी को मैंने अपने हाथों से पाला, पानी पिलाया, खाना दिया, साहब उसकी जान मैं नहीं ले सकता था साहब। और सर और भी जो परिंदे थे वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। मुझे लगा साहब कि कहीं वो सब मिलकर मुझे मार न डाले। मैं घबरा गया था साहब। चलिए एक क्षण के लिए आपके इस कथन को सत्य मान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति को आप इतने वर्षों से जानते थे, जिसके साथ आपने कार्य किया, इसे छलने का प्रयास क्यों किया आपने? साहब सरजा से मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसने सबके सामने मुझे बुरा भला बोल के निकाल दिया था। तुमने कौन सा धर्म का काम किया था? साहब मेरे फार्म हाउस से चिड़ियों का चारा चुरा के दूसरे फार्म हाउस पे बेचता था। क्या आरती उतारू तेरी? पुलिस के हवाले नहीं किया, ये शुक्र मानो। और इसी बात का अफसोस है मुझे आज तक। गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन साहब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ साहब गुस्से में मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन साहब इतनी गिरी हुई साजिश मैं नहीं करता। अगर आप गिरे हुए व्यक्ति नहीं हैं पंकज, तो फिर इतना गिरा हुआ काम क्यों किया आपने? ये गिरा हुआ काम आपने स्वयं किया या संभवतः किसी के कहने पर किया, किसी ने करवाया आपसे? तुम्हें इस प्रकार से भयभीत देखकर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि किसी ने तुमसे ये काम करवाया। अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। प्रथम ये कि तुम चुप रहो इसी प्रकार से, और जिसने तुमसे ये करवाया उसका दंड तुम स्वयं भोगो। नहीं साहब। फिर उसका नाम हमें बता दो और अपना दंड कम करवा लो। क्या करना चाहोगे? बोलो बोलो, कौन था वो आदमी? बोल दो, उगल दो। साहब उसका नाम है साहब मदन। साहब मदन। मदन 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 यार। साहब वो मेरे घर पे आया था। मदन इतने गुस्से में? मेरे गुस्से का कारण है सरजा राव। सरजा राव? हाँ। क्यों, क्या किया उसने? वो सब मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा पंकज। वो क्या? तुम सरजा राव को बहुत टाइम से जानता है ना? हाँ, तू उसके साथ रहता था ना? तू मुझे उसके बारे में हर चीज बताएगा, एक एक डिटेल। हाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, काफी कुछ जानता हूँ, लेकिन तू क्या जानना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो कोई जादू टोना, काला जादू वगैरह करता है? काला जादू? मैंने सुना है कि वो अपने काले कौवे सुल्तान की मदद से काला जादू करता है। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। उसने वो किया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने मेरी बहन पे डोरा डाला है, लेकिन मैं भी मधुरिमा की शादी सरजा राव से कभी नहीं होने दूंगा। सरजा राव और तुम्हारी बहन? हाँ मेरी बहन। मैंने अपनी बहन मधु को लाख समझाया, लेकिन उसके सर से सरजा राव का प्यार का भूत नहीं उतर रहा है। तो मुझे सरजे राव का ही कुछ करना होगा पंकज। क्या मदन जी, अब भी अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ कहना चाहूंगा सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है। और मैं तो बार बार यही कहूंगा कि तुम्ही ने मधुरिमा की हत्या की है।
योर ऑनर, कल मेरे सहायक मधुरिमा के घर गए थे। वहां उन्हें पक्षी का ये चोंच मिला है। ये असली नहीं, नकली चोंच है योर ऑनर। किसी मनुष्य ने बनाया है और इसी चोंच से बार बार मधुरिमा पर वार किया गया और उसकी हत्या की। और साक्ष्य चाहिए आपको प्रस्तुत करूं या? ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैं कोई नकली चोच वोच नहीं जानता हूं। बस मेरे से इतना गुनाह हुआ है कि मैंने पंकज को पैसे दिए इस सर्जा के खिलाफ गवाही देने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन था सर कि मेरी बहन का कत्ल सर्जा ने ही सुल्तान से कराया है। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। जाओ। तुम यहाँ कैसे सुल्तान? और मैं ये बात कोर्ट में साबित करना चाहता था कि मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं सर्जा है। इससे ज्यादा मेरा और कोई दोष नहीं है सर। मैं सिर्फ अपने बहन के कातिल को सजा दिलाना चाहता था। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। वरुण, हमारा आखिरी सबूत चला गया। तुम्हें लगता है अब हम ये केस जीत पाएंगे? ऑफ कोर्स जीत पाएंगे। हमारे पास अभी एक अहम सुराग है। कैसा सुराग? उस परिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बस एक बार हमें उसकी मौत की वजह और मौत का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो जाए, केडी से इस केस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बेचारा सुल्तान, मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी जानवर को इंसानों की खुदगर्जी की कीमत चुकानी पड़ती है। एक इंसान ने सालों साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट किया, एक ने उसके एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाया और एक ने तो उसे मार डाला क्योंकि उसका अपनी काबिलियत पर से भरोसा उठ गया था। सैड। आप तो जानते हो कि मेरे को पक्षियों से प्यार, उनकी भाषा समझना सीखना शौक है मेरा। अब तो इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत बोलकर मैं छोटे मोटे काम भी करवा रहा हूँ। थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने, सिर्फ धमकी, मारा नहीं है मैंने उसे। जिस पक्षी को मैंने अपने हाथों से पाला, पानी पिलाया, खाना दिया, साहब उसकी जान मैं नहीं ले सकता था साहब। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम बात नहीं करते या हम मिलते नहीं थे। हम आपस में सारी सीक्रेट शेयर करते थे। क्षमा चाहता हूं संगीता जी, मैं अब तक आपकी सहेली के असल हत्यारे को पकड़ नहीं पाया। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मतलब बता तो चुकी है सब कुछ मुझे। वैसे क्या लगता है आपको, ये सर्जे राव हत्यारा होगा? नहीं सर, सर्जा तो मधु से प्यार करता था। तो हाँ, प्यार करता था। आप करती हैं किसी से प्यार? क्या? ये यूं ही पूछ रहा हूँ, मन में प्रश्न उठा तो प्यार की बात हुई तो। देखिए, अगर आप उस रात अपनी सहेली के साथ होती तो संभवतः उसके प्राण बचा सकती थी ना? क्यों नहीं? अगर मैं उसके साथ होती तो हम दोनों खूनी पर भारी पड़ते ना। किंतु दुर्भाग्यवश आप नहीं थी, आप नहीं बचा पाई उसे। साथ में तो नहीं थी, लेकिन फोन आपने कहा कि उसने किया था आपको। सर उसने कॉल तो किया था शाम को, पर वो तो अपने भाई का नाम ले रही थी। संगीता, वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन मार डालेगा?
मेरा भाव मदन दादा मुझे मार डालेगा संगीता। अब देखिए दुर्भाग्यवश मदन भाई के विरुद्ध भी मैं कोई साक्ष्य या साक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं अब तक। तो कहाँ थी आप उस समय जब फोन किया था मधुरिमा ने आपको? सर मैं मार्केट गई हुई थी कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए। अच्छा, घरेलू सामान खरीदने गई थी। क्या कहा था आपने? कितने बजे फोन आया था आपको? सर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि असल हत्यारा जो है मधुरिमा का, वो इस समय इस अदालत में उपस्थित है, और अगर आप मेरे प्रश्नों का सही से उत्तर दे तो संभवतः मैं उस हत्यारे को पकड़ लूंगा। तो आपकी सहायता चाहता हूँ। क्या समय बताया था आपने, किस समय मधुरिमा ने फोन किया था? लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास। क्या कहा था आपने? 6 साढ़े 6 बजे सुबह? शाम को 6 साढ़े 6 बजे। विचित्र बात है क्योंकि मधुरिमा की फोन रिकॉर्ड्स जो हमें प्राप्त हुए हैं, जिसकी कॉपी जज साहब के टेबल, सर आपके टेबल पर रखी हुई है मैंने, उसके अनुसार तो मधुरिमा ने आपको फोन किया ही नहीं था। आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपने फोन किया था मधुरिमा को 8 साढ़े 8 के बीच आपने फोन किया था। वो याद आया, मुझे मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि कहाँ मिल सकता है अब मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा। तो मिल गया हत्यारा, मतलब बस यूं ऐसे हाथ में आने ही वाला है। याद आया, मुझे मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि कहाँ मिल सकता है अब मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा। तो मिल गया हत्यारा, मतलब बस यूं ऐसे हाथ में आने ही वाला है। ये बताइए कि आप फिर उस शाम वो सर्जे राव के घर गई थी आप? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उसके घर? क्यों नहीं जा सकती हैं? प्यार करती थी आपकी सहेली इनसे। हो सकता है कोई भेंट छूट गया हो, कोई प्रेम पत्र, कोई यादगार, कोई ऐसा कुछ देने गई हो आप? नहीं, मैं नहीं गई थी, और अगर मुझे उसे देना होता तो मैं जेल जाती, उसके घर क्यों जाती? योर ऑनर, असली हत्यारे का पता तो लग गया है मुझे, लेकिन मैं अपनी मुंह जुबानी उसका नाम नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि लोबो हमें उसके बारे में बताए। ये लोबो कौन है? योर ऑनर, लोबो सर्जे राव का एक और पक्षी है। चूंकि इस मुकदमे में एक पक्षी को आरोपी बनाया गया था, एक पक्षी पर दोष लगाया गया था, मैंने सोचा क्यों ना इस केस को सुलझाने के लिए किसी और पक्षी का सहारा लिया जाए, सहायता ली जाए। सर्वप्रथम मैं सर्जे राव से मिलने जेल गया है। सर्जे राव, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सहायता तुम स्वयं भी कर सकते हो। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि तुम इस डिक्टाफोन में पक्षियों की भाषा में कुछ प्रश्न अंकित करो। कैसे सवाल भाव? ये पूछो कि जिस दिन सुल्तान की मृत्यु हुई, क्या उस दिन सुल्तान को तुमने किसी को खाना खिलाते हुए देखा था? योर ऑनर, जिस प्रकार से मैंने सर्जे राव की पक्षियों वाली भाषा इस टेप रिकॉर्डर में अंकित किया था, उसी भांति मैंने लोगों के उत्तर भी उसकी भाषा में अंकित किए हैं। यहां मैं चाहता हूं कि सर्जे राव हमें बताएं कि लोगों अंततः बोला क्या।
साहब लोगों बोल रहा है कि उस दिन वहां पे एक लड़की आई थी, उसने सफेद प्लेट में कुछ आम के टुकड़े काट के सुल्तान को खाने के लिए दिए। आम काटते वक्त उसका अंगूठा कट गया था जिससे खून निकल रहा था, तो उसने किचन के नैपकिन से अपना हाथ पोंछा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब? नहीं मतलब आप इतने समय से चुपचाप बैठे हुए हैं तो एक बार तो टोकना बनता ही है। योर ऑनर, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने जिस कपड़े से अपना लहू पोंछा था वो ये रहा योर ऑनर। ये सर्जे राव के घर के बाहर से बरामद हुआ है। अब प्रश्न ये है योर ऑनर कि वो लड़की कौन है जिसका अंगूठा कटा था और जिसके अंगूठे का लहू इस कपड़े पर है? क्या आप बता सकती हैं? अब प्रश्न ये है योर ऑनर कि वो लड़की कौन है जिसका अंगूठा कटा था और जिसके अंगूठे का लहू इस कपड़े पर है? क्या आप बता सकती हैं? अंगूठा क्यों छिपा रही हैं आप? देखिए, मैं जानता हूं संगीता जी कि आपका अंगूठा कटा हुआ है और आप भी जानती हैं कि यदि मैं फोरेंसिक्स से इस कपड़े पर लगे खून का मेल आपके खून के साथ करवाऊं तो वो मेल खा जाएगा। अब चाहती है कि मैं ये कष्ट उठाऊं? हाँ, मैंने ही मारा है मधुरिमा को। मेरे प्यार को छीनने चली थी वो। मैं एक टैक्सीडर्मी लैब में काम करती हूँ, वहां असिस्टेंट हूँ। वही मेरी मुलाकात सर्जा से हुई थी और मैंने ही सर्जा और मधु की दोस्ती भी करवाई थी। हफ्ते की दोस्ती प्यार में बदल गई। और किसी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, पर मैंने सोचा, अपने प्यार का बलिदान किया। जब सर्जा मधु की केयर करता था, मेरा खून खौलता था। जब मधु ने सर्जा को छोड़ा, उससे रिश्ता तोड़ा, तो मैं खुश हो गई थी कि अब सर्जा मेरा हो जाएगा। मैं सर्जा के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी। पर सर्जा भी कम नहीं था। उसने तो मधु को खत लिख दिया और उस खत में लिखा था कि अगर मतदान उन दोनों के प्रेम के बीच में आएगा तो सर्जा और वो भागकर शादी कर लेंगे। उसने वो खत सुल्तान से भिजवाया और वो खत मेरे हाथों लग गया। एक
एक आखिरी मौका था मेरे पास अपने प्लान को अंजाम देने का। मैंने मधु को फोन किया था और मैंने उससे कहा था कि मैं उससे मिलने जा रही हूं। मैंने सारी तैयारियां की और उसके घर चली गई। तो मेरे दिल ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैं सर्जा को इतना चाहने लगी थी कि उसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई डर नहीं और ना ही कोई अफसोस है। आज मैं सबके सामने कबूल करती हूँ कि मैं सर्जा से प्यार करती हूँ। सर्जा, I love you. संगीता जी, प्यार करना एक सद्भावना है और अपने प्यार को पाना एक निर्मल मंशा। किंतु प्यार को पाने की हट में किसी भी हद तक जाना ये अमानवीय है। The defense rests your honor. सारे सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत संजय राव को बाइज्जत बरी करती है और संगीता पर मधुरिमा के खून के इल्जाम में मुकदमा चलाने का आदेश देती है। The case is closed. धन्यवाद। प्यार करना एक सद्भावना है और प्यार को पाना एक निर्बल मंशा, लेकिन प्यार को पाने की हट में हर हद से गिर जाना ये अमानवीय है, क्योंकि प्यार से जंग जीती जा सकती है किंतु जंग से प्यार नहीं। मिस्टर सुबोध प्रधान जी आ गए हैं ऑलरेडी? मिस्टर सुबोध प्रधान, इज ये इन्वेस्टर और अ प्रमोटर? सुबोध प्रधान, शहर के जाने माने इन्वेस्टर। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। सर, इस लिस्ट में तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं इस नाम से। Are you sure? डैम श्योर। गिरीश, ये क्या बोल रहे हैं? आई थॉट आपने उनके साथ कंफर्म किया था। ऑफ कोर्स, उन्होंने ईमेल पे कंफर्म किया था। I'll just show you. मैम, ये आईडी पहने रखिएगा। See this. इसमें तो कंफर्म किया है। Exactly. Then why is he not here? Oh, look who's here. Investment world के शाहरुख खान, मिस्टर अंशुमन द ग्रेट। Oh, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की फ्लॉप हीरोइन आप भी आए। Excuse me, sir. You need to sign here. थैंक यू। Thank you. सब प्लीज आप ये आईडी हमेशा पहन के रखिएगा। अगर आप इसे अपने हाथ से पहनाएंगी तो मैं कभी उतारूंगा ही नहीं। प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, आपके पार्टनर मिस्टर संजय देसाई और आपके क्लाइंट मिस्टर एसपी आपका 9 बजे से वेट कर रहे हैं। बट हम 10 बजे शुरू करने वाले थे, राइट? राइट सर। एसपी सुबोध प्रधान। So, any doubts? I don't believe this, अंशुमन। तुमने हमारा क्लाइंट चुरा लिया। By the way, तुम्हारा क्लाइंट वो था ही कब?
गिरीश, लेट्स गो। बट जयश्री, तुम ये क्या कर रही हो? लेट्स जस्ट गो। तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? मैं? तो वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। योर ऑनर, उस दिन 5 लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर आया। आरोपी जयश्री बर्मन। ये प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहती है कि आरोपी जयश्री बर्मन ने ही वो चारों खून किए हैं। वो डील इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब इसे ये पता चला कि उसके प्रतिद्वंदी अंशुमान मेहता और संजय देसाई उसके क्लाइंट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसे बहुत गुस्सा आया। वो उस मीटिंग में जबरदस्ती घुस गई और उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने उन चारों को मौत की घाट उतार दिया। यहां तक कि उसने अपने साथी गिरीश तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि इस डील फेल होने में गिरीश का भी हाथ था। ऐसे घिनौने अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन जयश्री बर्मन के लिए मौत की सजा मांगती है। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूं कि अभियोग पक्ष महोदया सौंदर्या जी क्यों मेरी मुवक्किल को हत्यारीन मान रही है। अन्य मुकदमों की तरह योर ऑनर यहां भी जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो नहीं दिख रहा इस समय वही है। मानता हूं कि सारे साक्ष्य इस समय मेरे मुवक्किल के विरुद्ध है, किंतु योर ऑनर ये केवल उनका दुर्भाग्य था जो ये वहां घटनास्थल पर उपस्थित थी। इनका सौभाग्य भी है योर ऑनर कि उस कक्ष के अन्य 4 व्यक्तियों के विपरीत ये वहां से बच के निकल आए। ये अब भी जीवित है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन चाहता है कि होटल एलिगेंस के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर निर्विक सिंह को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। तो बताइए निर्विक सिंह जी, उस कॉन्फ्रेंस रूम में गोलियों की आवाज चलने के बाद क्या आप जाने वाले पहले शख्स थे? जी मैडम। तो बताइए आपने क्या सीन देखा? मैंने देखा कि वहां 4 लाशें थीं और मिसेस जयश्री बर्मन वहां खड़ी थी। योर ऑनर, ये तो किसी क्राइम सीरियल का सीन लगता है, नहीं? अच्छा बताइए, उस कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था ना, या दूसरा कोई रास्ता भी था? जी नहीं मैडम, ये प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट के लिए है, पूरी तरह सुरक्षित। योर विटनेस। विवेक जी, कैसे पता चला आपको इस घटना के बारे में? जी मुझे मैनेजर सुमित ने फोन किया था, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी है, तो आप पहुंचे फिर वहां? जी। तो क्या देखा आपने, कितने लोग वहां उपस्थित थे? जी, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम 3 के बाहर मैनेजर सुमित, होस्टेस डेलनाज और कई डेलीगेट्स थे। अच्छा, मतलब कई लोग वहां उपस्थित थे। और वो दरवाजा उस कक्ष का खुला था या बंद था? जी खुला था। संभव है कि आपके वहां पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति अंदर से बाहर आया हो या बाहर से अंदर गया हो। जी नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो मैनेजर या होस्टेस ने देखा होता।
आप तो वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? ऐसी घटना घटने के बाद आपने तो परीक्षण किया होगा सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का। जी हाँ, लेकिन उस दिन वहां का कैमरा बंद था। तो यहाँ इस होटल में जिसके आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं जी, तो ये कितने कैमरा लगे हुए हैं यहाँ कुल मिला के? 93 कैमरा लगे हुए हैं। और उस दिन घटना के दिन 93 कैमरास में से कितने कैमरा संचालित थे, कितने बंद थे, बिगड़े हुए थे? 2। अच्छा, 2 कैमरा बंद थे। एक उस कॉरिडोर का कैमरा, कक्ष के बाहर का कॉरिडोर। दूसरा? सर, दूसरा कैमरा होटल के साइड एंट्रेंस का कैमरा था। क्या प्रॉब्लम क्या था? कैमराज में क्या खराबी थी? जी नहीं सर, खराबी नहीं थी, दोनों कैमरा स्विच ऑफ थे। एक्सक्यूज मी, फॉल्ट नहीं था, स्विच ऑफ थे। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि 93 कैमराज में से वही 2 कैमरा बंद थे, साइड एंट्रेंस वाला और कक्ष के बाहर के कॉरिडोर वाला। संभवतः कोई व्यक्ति साइड एंट्रेंस में आता, कॉरिडोर में कक्ष में प्रवेश करके हत्या करके निकल जाता, तो इन्हीं 2 कैमराज में उसकी छवि अंकित होती, किंतु नहीं हुई क्योंकि दोनों कैमरास बंद थे। अब बात आती है आप पर। आप तो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहां के। ये 93 कैमरास का संचालन आपके हाथों में है, तो पूरी संभावना है कि आप ही ने ये 2 कैमरास बंद किए और आप ही ने ये हत्याएं की। जी जी, ये योर ऑनर, मिस्टर पाठक एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे और पूरी संभावना है कि इन्होंने ही वो 2 कैमरास ऑफ किए, बंद किए, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर ये साइड एंट्रेंस से उस कॉरिडोर में आकर उस कक्ष में दाखिल होकर प्रवेश करके चारों लोगों की हत्या कर सके। ऑर्डर। और इससे पहले योर ऑनर की सौंदर्या जी ये कहें कि इनके पास हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं अदालत के समक्ष चंद कागजात प्रस्तुत करना चाहूंगा। योर ऑनर, देखिए, इनके बैंक स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इत्यादि, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में धन, भारी मात्रा में नहीं, और जितना धन इन्होंने कमाया था तब तक इनकी जीवन की जमा पूंजी सब एक फंड में, एक फाइनेंशियल स्कीम में लगा दिया था यार ऑनर। जो जाली निकला वो फंड डूब गया और इनकी जीवन की जमा राशि रद्द हो गई यार ऑनर। मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इस फंड के संचालक सुबोध प्रधान जी थे और 4 अन्य व्यक्ति जो इस फंड से जुड़े थे यार ऑनर, जो इस स्कैम से जिन्होंने भारी मात्रा में धन कमाया, वो थे अंशुमन मेहता, संजय देसाई, गिरीश बंगेरा और मेरी मौखिल जयश्री जी। योर ऑनर, अगर निर्भीक सिंह जी को सबको मारने की इतनी अच्छी वजह थी, तो उन्होंने मिसेस जयश्री बर्मन को क्यों छोड़ा? उचित प्रश्न सौंदर्या जी, और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जयश्री जी ही थी जिन्होंने इस फंड की बीज बोई थी। ये जो स्कैम था, इसकी नींव जयश्री जी ने ही डाली थी, जिसके कारण आप अपने जीवन की पूरी राशि खो बैठे, आपकी जमा पूंजी नष्ट हो गई। यही कारण था यार ऑनर कि जयश्री जी को सबसे कड़ा दंड देना चाहते थे, और इसी के चलते हत्याएं इन्होंने की और वो गन जयश्री जी के हाथ में थमा गए, ताकि संदेह की सुई सीधी इन पर जाए। ये बात सच है कि मैं उन चारों धोखेबाजों से नफरत करता था। उनकी घटिया स्कीम की वजह से मैं अपना सब कुछ खो बैठा। वो मरने के ही लायक थे, पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। अब क्या लगता है आपको? आप बोलेंगे और हम मान जाएंगे? प्रमाण चाहिए होते हैं, साक्षी, साक्ष्य। ठीक, अगर आप नहीं मानते तो अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। ये देखिए, जिस वक्त ये कातिल हुए, मैं उस वक्त फिल्म स्टार यश ओबेरॉय, जो कि सीक्रेटली होटल में ठहरे थे, मैं उनके साथ था। मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपने साथ वीडियो लेने दिया था। योर ऑनर, मिस्टर
पाठक की कहानी में कुछ ज्यादा ही नमक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, थोड़ा सा मसाला डाल के उसे ठीक ठाक करना पड़ेगा। मैं मिसेस बर्मन से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। सुबोध प्रधान की बॉडी यहां थी। इंस्पेक्टर साहब, पांचवी गोली। केरिसो को फोन करता हूं। लंच ब्रेक के लिए अदालत अभी रुकी हुई होगी। केरिसो, जज साहब बता रहे हैं। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिसेस जयश्री बर्मन, क्या आप हमें एग्जैक्टली बता सकती है कि उस सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ? मैं और मेरे कलीग गिरीश वहां एसपी को मिलने वाले थे। मतलब सुबोध प्रधान, जाने माने फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? जी, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। तो मिसेस बर्मन, जब आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में गई तब आपने देखा कि आपके प्रतिद्वंदी मेहता और देसाई आपके क्लाइंट एसपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, राइट? वो लोग तो डील हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये भी सच है कि आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में अपने कलीग गिरीश के साथ जबरदस्ती घुस गई और फिर आपने देखा कि आपके क्लाइंट और उनकी मीटिंग चल रही है और आपको बहुत गुस्सा आया? मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एसपी हमें मिलने वाला था, तुम्हें नहीं। जयश्री, ये बड़ी डील्स है, तुम इनको हैंडल नहीं कर सकती। तुम उन्हें छोटी मोटी डील्स के लायक हो। और रियली अंशुमन, और तुम जीने के लायक नहीं हो। तुम भी। जयश्री, मैं सालों से तुम्हारा पार्टनर रहा हूं। और तुम मुझे सालों से डिसअपॉइंट करते आ रहे हो। बताइए मिसेस बर्मन, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं योर ऑनर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई नहीं। बर्मन, आप क्या कह रही हैं? हाँ, बंदूक आपके पास पाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इनके हाथ पर गन पाउडर पाई गई थी। अब ये कहना चाह रही कि वहां पे कोई भूत आ गया, उसने सबका खून कर दिया और वहां से उड़ गया। आप एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि सारे खून आप ही ने किए हैं? ये बिल्कुल झूठ है। असली कातिल सुबोध प्रधान था। सुबोध प्रधान? योर ऑनर, एक लाश, एक मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। तो फाइल में पेपर दे दो। मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, मिस्टर प्रधान की मीटिंग हमारे साथ फिक्स हुई थी। People, let's sort this out properly. Why don't you take a seat? I thought you had a meeting with us. It was all finalized. ये इन लोगों की पुरानी आदत है। इन लोगों को तो क्लाइंट छुड़ाना ही आता है। उसके बाद मैं
मैं शायद कुछ पल के लिए बेहोश हो गई थी। होश हो गई थी? तो आपको ये भी नहीं पता कि आप होश में थी या बेहोश हो गई थी? मैं सदमे में थी। सदमे में थी, आपको कुछ भी नहीं पता। और ये कहना चाह रही है आप कि सुबोध प्रधान ने, एक इन्वेस्टर ने, एक रईस आदमी ने, कितने प्रभावशाली आदमी ने अपने आप पे गोली चलाई। अब सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती कि चारों के कत्ल आपने किए? योर ऑनर, मैं अदालत के सामने अपनी दलील रखना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल के प्रति 4 लोगों को गोली मार के हत्या करना ये असंभव है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा, चारों बली किए गए व्यक्तियों के मस्तिष्क पर गोली साधी गई थी और चारों गोलियां अचूक निशाने पर लगी। योर ऑनर, इस प्रकार से सटीक अचूक निशाना लगाना तो किसी ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा के प्रथम स्तर पर आए हुए व्यक्ति का है और मेरी मुवक्किल एक साधारण सी महिला है। योर ऑनर, इनके प्रति ऐसा करना संभव नहीं। एक और जानकारी आपके आने से पहले योर ऑनर हमें प्राप्त हुई है कि 4 नहीं 5 गोलियां चलाई गई थी उस दिन। तो 5वीं गोली ये है योर ऑनर, ये रही उसकी रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार ये गोली धसी हुई मिली और उस स्थान पर धसी हुई मिली जहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। परंतु ये प्रश्न उठता है कि जहां कोई खड़ा नहीं था उस स्थान पर गोली क्यों चलाई गई? तो इस 5वीं गोली का आपके ओलंपिक मार्क्समैन की थ्योरी से क्या संबंध? योर ऑनर, 5वीं गोली का इस केस से क्या संबंध है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, किंतु इस समय मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का सटीक और अचूक निशाना जयश्री नहीं लगा सकती। योर ऑनर, इनके ओलंपिक निशानेबाज होने की संभावना एक मुर्दे के कातिल होने से ज्यादा जरूर है। इसीलिए कहता हूं योर ऑनर कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा वही है। मेरे कहने का अर्थ कि मुर्दा ही कातिल था योर ऑनर, और इसे प्रमाणित करने का प्रयास करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। ओ, तो मतलब मुर्दा कातिल भी था और एक ओलंपिक निशानेबाज भी था। योर ऑनर, इंसान जब बड़ा बन जाता है, दौलतमंद बन जाता है, धनवान बन जाता है, उसके शौक भी वैसे हो जाते हैं योर ऑनर, बड़े। सुबोध जी को बंदूकें एकत्रित करने का शौक था। चलो ठीक है, अगर हम 1 सेकंड के लिए मिस्टर पाठक की बात को हजम भी कर ले, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि बंदूक पर मिस्टर प्रधान के नहीं बल्कि मिसेस बर्मन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे मुवक्किल के कथन में है, जहां इन्होंने कहा था कि ये बेहोश हो गई थी। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने हत्या करने के बाद में वो गन इनके हाथों में दे दी होगी, जिसके कारण इनके उंगलियों के निशान उस पर आ गए। हत्यारे ने दस्ताने पहने होंगे और ऑनर, मेरी मुवक्किल ने दस्ताने नहीं पहने थे क्योंकि हत्या करने की कोई मंशा थी नहीं इनकी। योर ऑनर, इसके अतिरिक्त ऐसे कई तथ्य हैं इस केस में जिस पर डिफेंस ना ही प्रोसिक्यूशन ने कोई टिप्पणी की है, ना ही उन प्रश्नों के उत्तर है हमारे पास। उदाहरण के रूप में योर ऑनर की 5वीं गोली। The court is adjourned for the day.
यस सर। वरुण कहाँ है तू? सर मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला हूँ। कोर्ट के बाहर प्रतीक्षा कर। एक आदमी निकला है पीले शर्ट में, पता लगा कौन है? सर वो मेरे सामने ही है, अभी अभी बिल्डिंग से बाहर निकला है। सर मैं देखता हूँ। भाई रुक जाओ, डोंट मूव। पूरी रिवॉल्वर यहीं खाली कर दूंगा मैं। भाई साहब मैं कैंसिल नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। मेरा मतलब है कि मैं वकील केडी पाठक के असिस्टेंट हूँ, वरुण। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बॉस केडी पाठक को क्यों फॉलो कर रहे हैं। सावंत नाम है मेरा, स्पेशल ब्रांच। योगेश सावंत, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। आपकी मेरे बॉस केडी पाठक से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, मुझे हमदर्दी है उससे। मतलब तुम नहीं समझोगे, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। प्रोसिक्यूशन होटल मैनेजर सुमित भार्गव को कटघरे में बुलाना चाहती है। इजाजत। सुमित भार्गव जी, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में आपने क्या देखा? मैंने वही देखा जो निर्विक सिंह ने देखा। प्लीज रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहिए। अगर कुछ नया देखा हो तो कोर्ट को बताइए। योर विटनेस। मिस्टर पाठक। जी। योर विटनेस। हाँ, थैंक यू। हाँ मैनेजर साहब, क्षमा चाहता हूँ। ये जहाँ पहले आप नौकरी करते थे वहाँ छोड़ दिया था, छोड़ नहीं दिया था, निकाल दिया था आपको। ये आपसे किसने कहा? मुझसे उन्हीं लोगों ने जो आपके सहकर्मी थे उस संस्था में, उन्होंने बताया, उन्होंने कथन दिया है। देखिए एफिडेविट के अनुसार आपने वो नौकरी छोड़ दी। आपको क्षमा चाहता हूँ, आपको उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि आप कैश रजिस्टर से रुपए चुरा रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रेलेवेंस? रेलेवेंस ये है योर ऑनर के जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, चोरी करते हुए पकड़े गए थे, ये उसके मालिक योर ऑनर सुबोध प्रधान थे। चोरी? एसपी साहब, मैं चोर नहीं हूँ। जो भी मैंने किया वो मजबूरी में आकर किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चोरी की नौबत आ गई? दरअसल मेरी बीवी को कैंसर है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। अगर बीवी का इलाज नहीं करवा सकते, समझ जाने दो। चोरी करते हुए ये पकड़े गए, परिणाम स्वरूप इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और इनकी पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में अपने प्राण छोड़ दिए। इसके लिए इन्होंने कभी सुबोध जी को क्षमा नहीं किया और हर हाल में उनसे बदला लेने का प्रण लिया। अगर हम इस बात को कत्ल की वजह मान भी ले, तो फिर उन 3 लोगों को मारने की वजह क्या थी? ताकि कि हत्या करने का कोई गवाह न बचे। तो फिर इस गवाह को क्यों छोड़ दिया? इसे क्यों नहीं मारा? इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती हैं जिन्होंने ये हत्या की। ऐसा कहने से मेरा अर्थ यह है योर ऑनर की हत्या इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हत्या करवाई थी। कुछ ऐसे। पाठक, एक एम्प्लॉई अपने बॉस के लिए किसी का खून क्यों करेगा? हाँ, एक कर्मचारी अपने मालिक के लिए हत्या करे न करे, योर ऑनर एक पुत्री अपने पिता के लिए अवश्य ऐसा कर सकती है।
जिन्होंने हत्या की है योर ऑनर वो इनकी सुपुत्री है, और इस बात का प्रमाण ये जन्म पत्री है योर ऑनर। दिलनाज जो इन्हीं के साथ कार्य करती थी, इन्हीं की पुत्री है योर ऑनर। आप निशानेबाजी का अभ्यास करती हैं या नहीं? और आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर आप ये अभ्यास करती हैं, पुणे आर्मी कैंप, आपके नाम की रसीद वहां जज साहब की मेज पर रखी हुई है। करती हैं आप अभ्यास? मेरे अंकल आर्मी में थे और वो मुझे हर गर्मी की छुट्टियों में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे। ओह, तो क्या इसी वजह से आपने बाकी सबको मार दिया लेकिन जयश्री बर्मन को छोड़ दिया? हाँ, ये देखो पूछना तो भूल ही गया मैं आपसे, क्यों जयश्री जी को क्यों नहीं मारा आपने? मिस्टर पाठक, प्लीज अप्रोच द बेंच। जी जी मिस्टर पाठक, मुझे उम्मीद है कि आप अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नहीं योर ऑनर, मैं अदालत का समय क्यों व्यर्थ करूंगा? मैं तो छानबीन कर रहा था, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ योर ऑनर। मैं क्यों? लगता है कि उनको बहुत भूख लग गई है। योर ऑनर देखिए ना कितने बेचैन हो रहे हैं। आप मिस्टर पाठक, आप एक काम कर लीजिए, आप मेरा टिफिन बॉक्स खा लीजिए। वैसे भी ना टिफिन में मैंने आज गुलाब जामुन लाए, मैंने खुद बनाए। सब लोग मेरे गुलाब जामुन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। मतलब सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई नहीं। मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। मैं किसी जिंदा चीज को मार कैसे सकती हूँ? मेरे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते, बहुत स्वाद होते। मिसेस शर्मा, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था। जी मिलोट। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अदालत का समय व्यर्थ करने की ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी। और मैं क्यों अदालत का समय व्यर्थ करूंगा योर ऑनर? पता नहीं क्या हो गया है नए वकीलों को केस के बीच में आपके सामने गुलाब जामुन की बातें करना है योर ऑनर। आपकी अनुमति हो तो? अनुमति। योर ऑनर, अभी इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ये जानकारी मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले इसका परीक्षण करना बहुत अति आवश्यक है योर ऑनर। अगर आप परीक्षण करने के लिए थोड़ा समय मुझे दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। योर ऑनर, पहली अदालत का इतना समय बर्बाद हो गया, अब और किस लिए? योर ऑनर, गुलाब जामुन गिनने से तो अच्छा है किसी ने दोष की जान बचाना। यह अदालत डिफेंस की मांग से ज्यादा उसके दावे को मद्देनजर रखते हुए उसे समय देती है। 1 दिन का, 1 दिन। मिस्टर पाठक, याद रहे, यह आपको दिया जाने वाला आखिरी मौका है। केडी सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इट्स अ मैच 100%। योर ऑनर, अदालत का एक क्षण भी नष्ट किए बिना मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जोगेश सावंत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अब एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस केस के साथ क्या संबंध? योर ऑनर, अगर साक्षी से प्रश्न करने का अवसर मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोसिक्यूटर महोदय को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनुमति। जोगेश सावंत साहब शूट आउट एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। 68 अब तक पूरे 68 एनकाउंटर कर चुका हूं।
मानते हैं हम कि आप इस प्रकार से जुर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वेल डन। ये बताइए सावंत साहब कि आप यहाँ इस अदालत में प्रारंभ से वहां पीछे बैठकर क्यों, क्या कर रहे थे आप? टाइम पास कर रहा था मैं, मेरा टीवी खराब था। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सावंत, ये एक सीरियस केस है, प्लीज सभ्यता से पेश आइए। सॉरी योर ऑनर। सावंत साहब, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ अदालत में आपका बंदूक नहीं, जज साहब की वाणी चलती है। ये बताइए कि ये जो मेरी मुवक्किल है जयश्री जी, आपने तो इस केस में वहां बैठे बैठे इस केस की हर बारीकी को सुना, किस प्रकार से उन चारों व्यक्तियों को गोली मारेगी। क्या आपको लगता है कि जयश्री जी इस प्रकार से निशाना साध कर ये गोली मार सकती है, हत्या कर सकती है? पॉसिबल? इम्पॉसिबल। एक, शायद दो, लेकिन चार इम्पॉसिबल। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे पुलिस फोर्स के सर्वोत्तम शूटर ये कथन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्या हुई उस प्रकार से हत्या करना मेरे मुवक्किल के लिए असंभव था। योर ऑनर, इम्पॉसिबल। तो क्या लगता है सावंत साहब आपको? आप तो दोनों तरफ के लोगों को ही जानते हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे हमारे शहर में या भारत में जिनके लिए इस प्रकार से अचूक निशाना साधना संभव होगा? एशिया में सिर्फ 3। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 में से एक नाम तो आपका होगा ही। यस, मेरा नाम भी आता है। दूसरा? एक कोरिया की जेल में सड़ रहा है। अच्छा, कोरिया के जेल में, वहां तो बहुत दूर है कोरिया। तीसरा? अरे उस आखिरी वाले के पीछे तो मैं पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ। अच्छा सावंत साहब, आप किसी के पीछे 5 वर्षों से लगे हुए हैं और वो आपको मात दे रहा है, क्यों? कहाँ है वो? गायब हो गया साला। मिस्टर सावंत, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। सॉरी सावंत साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हैं वो गायब नहीं है, लापता नहीं है, यही है इसी शहर में छिपा हुआ अपना चेहरा बदल कर, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज टू मच। अभी प्लास्टिक सर्जरी? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हम डेली सोप बना रहे हैं। सौंदर्या जी, आपने तो सुना ही होगा कि वास्तविकता कल्पना से प्रेरित होती है और कल्पना वास्तविकता से। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ उंगलियों के छाप की 2 सूची है यार। प्रथम सूची उन छापों की है जो पुलिस ने मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों से प्राप्त की है, और जब उन्होंने अपने डेटाबेस से उन छापों को मिलाया तो ये द्वितीय सूची प्राप्त की। अब स्वाभाविक है कि मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों के छाप पुलिस की डेटाबेस से मिलाए जाएं तो उनकी डेटाबेस से भी योर ऑनर सुबोध प्रधान के ही उंगलियों के छाप मिलने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है योर ऑनर। बहुत ही अद्भुत बात है कि ये व्यक्ति जो है, ये इस व्यक्ति की उंगलियों के छाप। देखिए, क्या ये व्यक्ति वही है जिसे आप 5 वर्षों से खोज रहे हैं? ये वही आदमी है। अर्थात योर ऑनर, जिस व्यक्ति का मृत शरीर घटनास्थल से प्राप्त हुआ था, जिसे हम अब तक सुबोध प्रधान समझ रहे थे, वो सुबोध प्रधान नहीं योर ऑनर, ये पेशावर हत्यारा था जिसे न केवल सावंत साहब बल्कि मुंबई का पुलिस फोर्स खोज रहा था इतने वर्षों से। योर ऑनर, एक और प्रमाण है इसका। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसके कान के पीछे शल्य चिकित्सा अर्थात प्लास्टिक सर्जरी के निशान पूरी तरह से भरे नहीं। मान लिया मिस्टर पाठक कि शायद वो प्लास्टिक सर्जरी वाला ही हत्यारा हो, लेकिन कोई भाड़े का हत्यारा इतनी माथापेची क्यों करेगा? गुड पॉइंट सौंदर्या जी। योर ऑनर, अब रकम भारी हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता उस रकम के लिए, और ऐसा ही किया इस हत्यारे। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि सुबोध प्रधान ने लाखों लोगों को छला है। ऐसे में सुबोध प्रधान साहब ने एक बहुत ही नायाब षड्यंत्र रचा और एक ऐसे खतरनाक हत्यारे को नियुक्त किया। उनके सामने भारी भरकम मोटी रकम रखी और वो हत्यारा सुबोध प्रधान का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपनाने को राजी हो गया।
उस दिन सुबोध प्रधान ने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक फिर से एक नई रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वो एक अहम सामग्री डालना भूल गए। मिस्टर पाठक, क्या आप कोर्ट को सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कातिल ने मिसेस बर्मन को जिंदा क्यों छोड़ा? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस फाइल में जो सामग्री है उतना पर्याप्त है। योर ऑनर, इस फाइल में उस हत्यारे के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं जिनके अनुसार वो महिलाओं पर आक्रमण नहीं करता। कौन साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? यू आर राइट योर ऑनर। उस दिन जो योजना बनाई गई थी उस योजना के तहत सब कुछ नहीं हुआ। वह ये कि यह हत्यारा सुबोध प्रधान के चेहरे के पीछे वहां छिपा हुआ था। जयश्री जी और गिरीश जी तो यकायक योर ऑनर संयोग से वहां पहुंचे, और चूंकि जयश्री जी क्रोध से तिलमिलाई हुई थी तब वो जाकर वो झगड़ा शुरू हुआ। और इस योजना में जो आखिरी दांव था वो सुबोध प्रधान ने ही खेला था। सुबोध प्रधान साहब जानते थे कि अंशुमन मेहता और संजय देसाई के कारण सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है, और इसी से बचने के लिए वो उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। योर ऑनर, उन्होंने एक भाड़े का हत्यारा नियुक्त किया, न केवल उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए, बल्कि पैसे देकर अपना चेहरा प्रदान करके अपनी ही मृत्यु की झूठी कहानी रचने के लिए। हत्या कैसे? एक आखिरी गवाह को खत्म करना है। जाते जाते उन्होंने उस भाड़े के हत्यारे की भी हत्या कर दी, और वो गन मेरे मुवक्किल के हाथों में थमा दी ताकि पुलिस हत्या का आरोप इन पे लगाए, इन्हें दंड हो, और आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो स्पष्ट रूप से फरार हो जाए। क्या बात है मिस्टर पाठक, क्या डायलॉग डिलीवरी देते आप। लेकिन अभी भी आपकी दलीलों को हम कैसे मान लें? आप जब तक असली एसपी मतलब सुबोध प्रधान को इस कोर्ट में नहीं लेकर आएंगे। सबके सामने तो है ही, लाइए उन्हें कटघरे में। रावल साहब, आप बैठिए। सुबोध जी, ये जो नकली दाढ़ी आपने लगाई है, ये आप स्वयं निकालेंगे या मैं खींच दूं? आपकी पूरी कहानी का वर्णन तो मैं कर ही चुका हूं अदालत में। आपका जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि पूरे खेल की रचना आप ही ने की थी। कुछ कहना चाहते हैं आप न्यायाधीश महोदय से? कह दीजिए। जैसे केडी पाठक ने आपको बताया, मुझे शिकार का बहुत शौक है, लेकिन आज इन
इन्होंने मुझे शिकारी से शिकार बना दिया। पहली बार आज एक काबिल खिलाड़ी से मात खाई है। आशा है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत सुबोध प्रधान को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और उन्हें अंशुमन मेहता, संजय देसाई और गिरीश बंगेरा की हत्या का दोषी मानती है। साथ ही जयश्री बर्मन को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। सुंदरिया जी, आप पूछेंगी नहीं कि मुझे कैसे पता चला कि दो सबूत है? बोल दीजिए। जब आपने गुलाब जामुन की बात की तब 2 गुलाब जामुन की कल्पना करके मुझे लगा कि 2 गुलाब जामुन हो सकते हैं, तो 2 सबूत क्यों नहीं? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।